प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 से लेकर। ईसा ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे उन्हें अपनी जगह दीजिए और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिसे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे कहे बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बीइंग हम्बल, इसी के लिए शायद प्रभु ने आज दृष्टांत हम सबको सुनाए हैं। प्रभु अपने सभी अनुयायियों से ये उम्मीद करते हैं कि हम सिंपल रहे, साधारण सा रहे और अपने आप को बढ़ चढ़कर कभी ना दिखाए जो हम शायद वास्तविकता में नहीं है। और इसीलिए वह इस भोज का दृष्टांत हम सबको सुनाया है। मैं अक्सर आप सबों के सामने एक बात को रखा हूं, वो प्रभु के शिष्यों के बारे में है। प्रभु के शिष्यों के बीच में एक मुद्दा हमेशा बना रहा है, शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु की मृत्यु के थोड़े दिन पहले भी और उनके पुनरुत्थान के बाद में भी जब सेविकाई करने निकल पड़े थे, उनके बीच में हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा उनके झगड़े का कारण बना है। वो ये था कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है। अक्सर इसका जिक्र हमें सुसमाचारों में से प्राप्त होता है। उस परिप्रेक्ष्य में प्रभु हमारे सामने इस दृष्टांत को रखते हुए हम सब से वे उम्मीद करते हैं कि हम हमारे जीवन में विनम्र बने। कैसे विनम्र बने? जब प्रभु के शिष्य ही स्वयं शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक इसी मुद्दे पर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो हम निरे इंसान कैसे विनम्र बन सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो स्वाभाविक नेचर है, अभिव्यक्ति है, उसी में ही हम अपने आप को हर समय दूसरों से अव्वल दिखाने का एक प्रयास हमारे दिल में बना रहता है। आज की भाषा में कहा जाए बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने की हरदम कोशिश करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में प्रभु का यह वचन, जब प्रभु के अपने ही शिष्य इस बात से बारंबार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रभु के साथ होने के बावजूद भी, प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे विनम्र बन सकते हैं? ये अवश्य हम सब के लिए एक चुनौती है। हमारे जीवन में हम विनम्र बने रहे। मूल प्रवृत्ति उसके विपरीत है। हम एक दूसरे से अपने आप को अच्छा दिखाना हर दम चाहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में प्रभु हम सबको कहते हैं विनम्र बने रहे। कैसे विनम्र बने रहे? वो कहते हैं स्वयं में जिस तरह विनम्र बना रहा हूं उसी प्रकार तुम भी विनम्र बने रहे। हम जानते हैं कि प्रभु ने कोई मुखौटा नहीं बनाना। वो साधारण सा एक व्यक्ति के रूप में जीवन जिया है। वो अपने आप को सबके सामने सबसे बड़ा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की।
जबकि उनसे बड़ा कोई था भी नहीं। तो इसलिए हमारे प्रभु हम सब से चाहता है कि हम विनम्र बने रहे। प्यारे भाई और बहनों, बीइंग सिंपल इज नॉट दैट सिंपल। विनम्र बने रहना इतनी साधारण सी बात नहीं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, साधारण सा दिखने के लिए या साधारण सा एक रूप अपनाना इतनी साधारण बात नहीं है। लेकिन प्रभु हम सब से यही चाहते हैं। इसके अनेक फायदे हैं। जब भी हम अपने आप को इतने बड़े के रूप में नहीं दिखाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही बेहद अच्छी बात होती है। साधारण सा जीवन जीने से हमें एक अच्छा स्वास्थ्य की बड़ी उम्मीद हम कर सकते हैं। जब भी हम जितना है उससे बढ़कर दिखाने की जब कोशिश करते हैं, वहां पर हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए ना सिर्फ हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के परिप्रेक्ष्य में साधारण या विनम्र बने रहे, लेकिन हमारे शरीर के लिए भी ये बात बेहद अच्छी मानी जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये जो दृष्टांत हम सबों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब उनके प्रिय शिष्य स्वयं इस बात पर उलझते रहे कि किस प्रकार एक दूसरे से अच्छा दिखाऊं, हम सबको ये बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश करते हैं कि हम भी हमारे जीवन में विनम्र रहे, साधारण सा एक जीवन जिए। प्रभु हम सबको इसके लिए अनुग्रह प्रदान करे।